वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू केयर एंड गाइडेंस सीरीज। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कौन से इजी डुएबल चैप्टर है जिसको करके आप एक अच्छा मार्क्स पा सकते हैं अगर अभी भी आप कुछ नहीं किए हैं तो। माय डियर लर्नर, एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस किसी चीज़ में अगर कम समय रहे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी का ज़रूरत होता है। और अगर आप शुरुआत से ध्यान नहीं दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप जैसे ही जो हार्ड चैप्टर्स है और जिसका प्रीवियस चैप्टर से लिंक है, वो चैप्टर जैसे ही करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। क्यों? ये नवंबर का समय है और नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, 1 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन होता है। और उसमें जितने भी चीज़ें आप पहले पढ़े हैं, अभी आप अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ें तो आपको बहुत सारा तनाव आता होगा, हम कैसे करें, क्या करें। इसके लिए एक सही रणनीति का ज़रूरत होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव क्या सोचना चाहिए और एज ए टीचर क्या सोचना चाहिए। जैसे कि सपोज आप हम फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं या केमिस्ट्री का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और आप ये सोचकर अपना प्रिपरेशन को बंद कर देते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है, आगे जैसे होगा देख लेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि जो ईजी चैप्टर उसको वो जल्दी समझ में आ जाए। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कौन कौन सा ईजी चैप्टर है जिसको करके आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर अगर आप कुछ नहीं किए अभी तक, तो आप चैप्टर सॉल्यूशन को उठाइए। सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से कीजिए। आप कहाँ से कर सकते हैं? अगर पहले से आप नोट्स आपका तैयार है वहाँ से कीजिए। अगर नहीं है, किसी भी एक अच्छा सोर्स से जो 2 या 3 या 4 घंटे में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को एक रिवाइज मोड में पढ़ा के रखा है यूट्यूब पे, वहाँ से कीजिए। ये पूरा तैयारी नहीं है आपका, वहाँ से एक बार लेक्चर देखेंगे आप, उसके बाद फिर नोट्स आप देखेंगे और नोट्स देखने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। सेकंड, फिजिकल में ही आपका एक बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री। इसको भी ऐसे ही किसी भी वन शॉट रिवीजन वीडियो से देख सकते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें बताइए, हम आपको भेज देंगे। अगर ऑर्गेनिक में अपन बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग्स में, स्कूल्स में, आपके ट्यूशन्स में जो मेजर मेजर चैप्टर है वो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन छोटा छोटा चैप्टर जो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म किया जा सकता है, उससे 5 से 7 नंबर आपका सिक्योर हो जाता है, वो नहीं पढ़ाता है। तो आप क्या करेंगे, हम चैप्टर का जो लिस्ट बताएंगे उसको आप वन शॉट से तैयार करके रखेंगे। उस चैप्टर का नाम है पहला पॉलीमर। श्योर शॉर्टकट, एकदम थियोरेटिकल चैप्टर है। कहीं से एक बार पढ़ेंगे, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप 100% क्वेश्चन बोर्ड का बना लेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। दूसरा चैप्टर का नाम है बायोमोलिकुल्स। ये भी एक इजी चैप्टर है, इसको भी वैसे ही ढंग से करेंगे, आसानी से एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर आप मार्क्स लेते आएंगे। थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको भी इसी ढंग से करेंगे। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसको भी एक दिन में आप कर सकते हैं और इससे आसानी से मार्क्स लाया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स बताए, वो उसकी उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़ा है। अगर ये 6 चैप्टर भी आप आसानी से 6 दिन या 7 दिन या 10 दिन आपको कवर करने में लगेगा और 10 दिन में आप आसानी से 70 के पेपर में 30 प्लस लाने की के लिए आप तैयार हो जाएंगे। 30 25 30 आप लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे हम स्ट्रेटेजी में बताएंगे कि जो शुरुआत से पढ़ा है उसको रिवीजन कैसे करना है, वो एक ब्लॉग स्ट्रेटेजी बताएंगे। बट अभी आप वैसे स्टूडेंट के लिए वो है जो कुछ नहीं पढ़ा है, जो जिसको लगता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो गया, अब क्या करें? तो इन 5-6 चैप्टर को आप तैयार कीजिए। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 चैप्टर बताया। सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमोलिकुल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इन चीज़ों को करें। और सीबीएसई में हो सकता है कि 1-2 चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वरदान साबित होगा। थैंक यू। और आगे हम बताएंगे आपको फिजिक्स का इजी डुएबल चैप्टर्स। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे हम इजी डुएबल टॉपिक भी बताएंगे और एक ब्लॉग स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे आप पूरे सिलेबस को कम से कम समय में मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में आप चीज़ें भूल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।